मेरा नाम शिवानी कुमारी और आप लोग मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे। मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी कि सना मकबूल अगर तुम मेरे लिए थोड़ी सी भी खड़ी हो जाती तो मैं शायद आज बाहर ना होती। तो मैंने उनसे डायरेक्ट बात भी की थी कि सना तुमने मेरा सपोर्ट नहीं किया। हमेशा ये चुभता रहेगा। अगर रवि भैया मेरे पास आए थे, ठीक है मेरी गलती बताई, उस पर मैंने काम किया। अगर थोड़ा सा मुझे ये कह देते कि शिवानी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इस पॉलमी को गाली दिए उसका मुद्दा उठा देते, मेरी बीमारी का मुद्दा बनाया गया था कि ये ड्रामा कर रही है, ये कर रही है, अगर उसमें थोड़ी सी भी मेरी तारीफ कर देते या मुझे बढ़ावा दे देते तो मुझे लगता कि हाँ भैया ने मुझे सपोर्ट किया है। पढ़ाई को लेके जितना मैंने फील किया कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी होती तो मैं इनको और भी अच्छे से जवाब दे पाती। यही बोलना चाहेंगे, अरमान भैया जलती आग में घी डालने का काम करते थे कि इनकी आग और लग जाए। हमेशा मेरे ग्रुप पे वीकेंड पे भी सवाल उठते थे। हमेशा सब कुछ मेरे ग्रुप को ये बोलते थे कि ये ऐसा है वो वैसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और आज मेरे साथ हैं बिग बॉस OTT 3 की स्टार और घर की जान शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। सभी को मेरा नमस्ते। मुझे बताइए कैसी जर्नी रही, एंड तक आके फिनाले के जस्ट पहले निकल जाना। मायूसी तो हुई होगी? मायूसी तो हुई है, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैं फिनाले तक क्यों नहीं पहुंच पाई। क्या करते हैं, बाहर की वोटिंग काउंट की जाती तो मुझे कोई निकालने वाला ही नहीं था और घर की वोटिंग से मैं तो बाहर आ गई। राइट। लेकिन क्या लगता है कि बिग बॉस ने अनिल कपूर जब वीकेंड का वार पे होस्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि एक वोट का खेल था पूरा, अगर एक वोट इधर से उधर हो जाता तो आप बाहर नहीं होती। आपको क्या लगता है कि वो वोट किसका रहा होगा? मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी कि सना मकबूल अगर तुम मेरे लिए थोड़ी सी भी खड़ी हो जाती तो मैं शायद आज बाहर ना होती। तो मैंने उनसे डायरेक्ट बात भी की थी कि सना तुमने मेरा सपोर्ट नहीं किया। राइट। सना आपको हमेशा बिट्टी बिट्टी बोलती थी, आपका एक लगाव भी था, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बार सना सुल्तान के लिए डायलॉग मारा था कि तुम्हारा काम हो गया तो अरमान ने तुम्हें दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसा, क्या आपको लगता है कि आपके साथ वो हुआ? क्योंकि वो हमेशा से बोलती थी कि लड़की जीतनी चाहिए, लड़की जीतनी चाहिए, लेकिन आपको उन्होंने सीधे मुंह पे कह दिया कि मैं तुम्हें विनर देखती ही नहीं हूँ। अब उसकी भी कोई परेशानी रही थी क्योंकि मेरे ग्रुप से 3 लोग नॉमिनेट थे। उसने बोल दिया था कि मैं भाषण सुनूंगी, पहले किसका भाषण अच्छा होगा तब मैं डिसीजन लूंगी। तो उनको लब भाई का भाषण अच्छा लगा तो उसकी टीम में चलेंगी। तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी कि तुम कहती थी कि लड़की जीतनी चाहिए, लड़की जीतनी चाहिए, फिर मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो ये मेरा क्वेश्चन था। तो बोली कि नहीं मुझे तुम्हारा भाषण नहीं अच्छा लगा, उसके लेक्चर अच्छे लगे। तो फिर मेरा वहीं से ख़त्म हो गया। तो बोलती है कि तुम यहाँ तक भी आई हो तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हमने कहा तुम्हारा कहने का मतलब ये है मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया था। लेकिन अब जो हो गया। उसने 4 बार मेरा साथ दिया। जब कोई मुझे समझ नहीं रहा था तब वो मुझे समझा रही थी कि जो भी बोले जैसा बोले बोलने दो, तुम जैसी हो वैसी रहना। तो उसकी भी कोई परेशानी रही होगी, उसने ठीक जो भी किया अपने नज़र में ठीक किया। जब रवि किशन आए और रवि किशन जी ने आपको बोला कि थोड़ी सी भाषा अपने लहजे पे काम करो, आपने वो क्रिटिसिज्म जो था वो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया और आपने सच में अपने ऊपर सुधार किया कि आपने अपने बोलचाल में, रोज़मर्रा के बोलचाल में बदलाव किया और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे आप सबके दिल में अपनी जगह बनाने लगी। जो लोग जैसे रणवीर वगैरह जो नहीं पसंद करते थे वो लोग भी आपकी तारीफ़ करने लगे। वो कल के एपिसोड में कह भी रहे थे कि मेरे कान में शिवानी की आवाज़ गूंज रही है। तो क्या कहना है कि आपकी लगता है आपको कि एक पर्सनल जीत है आपकी कि जो लोग आपके एंटी भी थे वो लोग भी निकलते निकलते आपको मिस कर रहे हैं? वही ना, जब मिस कर रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा कर रही थी। जब मिस कर रहे हैं, पहले मुझे जब मैं घर में गई थी तो मुझे बोल रहे थे ये कितनी बदतमीज है, कैसे बात करती है, ऐसे गांव के लोग बात करते हैं। और बस जो भी लोग थे, कुछ लोगों ने मुझे गालियां भी दी, पॉलमी ने मुझे गालियां दी। उस पर मुझे बस एक हमेशा ये चुभता रहेगा। अगर रवि भैया मेरे पास आए थे, ठीक है मेरी गलती बताई, उस पर मैंने काम किया। अगर थोड़ा सा मुझे ये कह देते
कि शिवानी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, पौलमी को गाली दिए उसका मुद्दा उठा देते, मेरी बीमारी का मुद्दा बनाया गया था कि ये ड्रामा कर रही है, ये कर रही है। अगर उसमें थोड़ी सी भी मेरी तारीफ कर देते या मुझे बढ़ावा दे देते तो मुझे लगता कि हाँ भैया ने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन वो पूरी टोपी मेरे ऊपर धर के चले गए, तुम उड़ता तीर ले लेती हो, तुम ये करती हो, वो करती हो। तो मुझे लगा कि ये भैया देख के आए हैं। रणवीर भैया को मैंने शुरू में थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर दी थी, तो उसी को लेके बोल रहे थे कि तुम अच्छी नहीं हो, तुमने ऐसे बात की। तो मुझे लगा कि बाहर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, 50 साल के इंसान है, इतने बड़े बॉलीवुड के वो हैं। तो मुझे बस यहीं से मैं थोड़ी डाउन हो गई थी। और पढ़ाई को लेके मेरे मुद्दा बना रहे थे कि इसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता, क्योंकि सच बता दें कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और घर में जितने लोग थे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, अच्छे फैमिली से, अच्छे पढ़े लिखे थे। तो मैं एक गांव से लड़की थी, गांव से लड़की जाए, कभी देखा ना हो इतनी बड़ी बड़ी चीज एकदम से पहुंच जाए, तो उसके लिए बहुत कठिन की चीज थी। जो मैंने देखा, जो मैंने झेला 35 दिन में, अंदर क्या चल रहा था ये मुझे ही पता। और जब मैं बाहर आई हूँ, बाहर क्या चल रहा है ये देख के मुझे और शक्ति मिल रही कि मैं ऐसा कर सकती थी, वैसा कर सकती थी। लेकिन मुझे अंदर तो नहीं दिख रहा था ना कि ये क्या है क्या नहीं। पढ़ाई को लेके जितना मैंने फील किया कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी होती तो मैं इनको और भी अच्छे से जवाब दे पाती। जी। तो मैं उन लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी जो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ नहीं पाती, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, मुझे जितना भी बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन लड़कियों पे काम करूंगी, उन लड़कियों के लिए लगाऊंगी कि वो आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें और आगे जाएं। शिवानी, निकलते निकलते कहीं ना कहीं आपको निकलने के बाद आपने जितना भी एपिसोड देखा है, कौन आपको लग रहा है कि इस्तेमाल हो रहा था आपका गेम में? क्या कहना है आपका? क्या आप कहीं ना कहीं अरमान के लिए भी बोलती नजर आई, जो एक आपने वीडियो शेयर किया था, क्या कहेंगे? वो यही बोलना चाहेंगे, अरमान भैया जलती आग में घी डालने का काम करते थे कि इनकी आग और लग जाए। हमेशा मेरे ग्रुप पे वीकेंड पे भी सवाल उठते थे, हमेशा सब कुछ मेरे ग्रुप को ये बोलते थे कि ये ऐसा है, वो वैसा है। जो अरमान भैया का ग्रुप था उसमें कभी भी किसी ने ये नहीं गिनाया कि ये कर रहे, ये कर रहे। तो अंदर से ये लगता था कि इनका ग्रुप बहुत अच्छा है, तभी सर आके बोलते नहीं है कुछ। लेकिन मेरे ग्रुप में बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं हम भी भटक गए थे, उनकी बातों में आ गए थे। वो ऐसे बात करते हैं, एकदम माइंड वॉश कर देते हैं। आपने एक बात कही थी अंदर खाने के ऊपर कि जब मैं इनके घर पे गई थी रहने, तो इन्होंने बोला कि खाना डाल दे, इसके लिए पायल भी आके एक क्लैरिफिकेशन देती नजर आई। क्या कहना उस मुद्दे पे आपका? हाँ, मुझे बोला था कि खाना डाल दे अपनी मेड से। अगर किसी को ये नहीं पता है कि नहीं बोला है तो आप लोग मेरे व्लॉग में देख लो जाके, लास्ट में ये क्लिप है, मुझे बोला है। तो इसका मैं सिर्फ डिस्कस कर रही थी, उन्होंने आके मुद्दा बना दिया इसका। इसका तो कोई वो नहीं है कि तुम इसको बना दो कि इसको मैंने घर पे बुलाया, ऐसे कर दिया, इसने ऐसे बोल दिया। ये तो मुझे बिल्कुल भी छोटा सवाल लगता है। हाँ, कहीं ना कहीं आप में अगर आपकी जर्नी देखी जाए शिवानी, आपने सबके साथ बनाने की कोशिश की, खासकर रवि किशन जी के आने के बाद आप सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते रहे। आप इमोशनल भी हो गई जब रणवीर जी आपका बनाई हुई सब्जी नहीं खा रहे थे। हाँ। क्या बहुत ज्यादा लगाव हो गया था रणवीर जी के साथ, ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आपने बोला कि हमारे पापा नहीं है, तो हम बाहर क्या दिख रहा है वो नहीं पता, लेकिन अंदर से जो फील हो रहा था, अंदर जो खाना राशन डिवाइड हो गया था, उन्होंने पहले बना लिया, वो अलग 4 लोग खा रहे हैं और फिर हम बना रहे हैं, हम खा रहे हैं। ये मुझे बंटवारा टाइप से लगा, जैसे कि घर में नई बहू आती है, एकदम से बंटवारा हो जाता है, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे। वो मुझे वहाँ सब चीज दिखी, तो मैं उस पे इमोशनल हो गई थी। बट रणवीर जी के साथ एक लगाव हो गया है, क्योंकि आप बोलती नजर आई कि जैसे मेरे पापा नहीं है, बहुत छोटे उम्र में। बड़े थे वहाँ, पूरे बिग बॉस के घर में सबसे बड़े वही थे, और हमें ऐसे लग रहा था ये हम सब इनके बच्चे हैं, ऐसे हमें लग रहा था वहाँ। लेकिन अब वो मेरी फीलिंग्स तो समझ नहीं पाए। अब अंदर गए तो मुझे जब मैं बाहर आई तब ये भी मुझे पता चला, अरमान भैया कह रहे अरे वो ड्रामा कर रही है, उसको भी ड्रामा बता दिया जी। तब मैं कुछ भी करती थी, सबको उन घर में ड्रामा लगता था, और वो कर रहे हैं जो भी, वो सबको अच्छा लग रहा है। जाने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या जिस तरीके से कृतिका, साई, इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे घर में, फिर भी बने हुए हैं, और आप और विशाल जो इतना डे 1 से देते आ रहे थे शो को, आप लोग बाहर हो गए, आपको लग रहा है कि थोड़ा अनफेयर हुआ है?
और उन मैं दोनों को ये बाहर सवाल होना चाहिए था। आपसे ही सोच लूं, आपको मैं ऑडियंस समझ लेती हूँ कि जब हम और विशाल भाई बाहर आ गए तो कृतिका और साईं क्या कर रहे हैं अंदर? कुछ अच्छा करे, आपको कुछ अच्छा लगा? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अनफेयर डिसीजन था बिग बॉस की तरफ से? बस यही अनफेयर था कि रणवीर भैया अपनी टीम को सपोर्ट करते थे, वो बाहर आके अब देखेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा। बस यही है कि मैं तो उनसे बहुत अच्छा कर रही थी। अब बिग बॉस बहुत लोग देख भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं नहीं देखूंगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। सबको बोला कि कोई बात नहीं, मैं निकल के आई, लेकिन देखो लव भाई अंदर है, सना मकबूल अंदर है। आपके टॉप 3 कौन है? टॉप 3? हाँ, टॉप 3 लव भाई, सना मकबूल और नेजी भाई। नेजी भाई, ठीक है। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतने दिनों तक सपोर्ट किया, जनता को? जी, अगर जनता ना हो, सबसे पहले मैं बिग बॉस का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मैं वहाँ गई, गांव की संस्कृति को दिखाया, अपनी आवाज़ आगे बढ़ाई। और जियो सिनेमा का धन्यवाद करती हूँ, टीम जो भी मेरी सपोर्ट में रही, सबका धन्यवाद करती हूँ। और मेरी ऑडियंस नई जुड़ी पुरानी है, सबका आशीर्वाद रहा, सबका प्यार रहा, मैं अच्छा करके आई हूँ। ये आपने पॉजिटिव में लिया, सब हौसला बढ़ा, मैं बाहर निकली, तो सबका ही मैं धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपको ग्रैंड फिनाले पर हम मिलें, और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।